किसी ने खूब कहा है माय डियर फ्रेंड्स कि इमारत की ऊंचाई उसकी नींव पर भरोसेमंद है, उसकी नींव पर डिपेंड है कि इमारत कितनी ऊंची बनेगी, उसमें कितने फ्लैट बनेंगे, कितने रूम बनेंगे। ये सब उसकी नींव पर डिपेंड है कि उसकी नींव कैसी है। अगर नींव हल्की होगी तो वो इमारत भी कमी ऊंचाइयों पर जा पाएगी, और अगर नींव मजबूत होगी तो वो कहीं भी जा सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब उसकी नींव पर डिपेंड है कि नींव में क्या भरा जाता है, नींव में क्या है, और नींव को मजबूत करना है। नींव को मजबूत करना है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो वो कभी भी गिर सकती है, वो कभी भी रिस्क की काम है, वो कभी भी गिर सकती है कि आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, वो कभी भी गिर सकती है। और वो गिरेगी किस पर? नींव पर ही। अगर नींव मजबूत होगी नहीं होगी तो वो नींव पर ही आके गिरेगी। जो नींव होती है जमीन के नीचे, वो वहीं धस जाएगी, वो चूरा हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। अब मैंने आपको आधा कंस्ट्रक्शन तो सिखा दिया, बिल्डिंग बनाने का, घर बनाने का, लेकिन पूरा नहीं सिखाऊंगा। वो केवल बिल्डर का काम है, वो बिल्डर का काम है। वो बिल्डर की दिक्कत है कि वो कैसे बनाता है। अब तक आप शायद ये समझ गए होंगे कि मैं नींव की, बेस की या बिल्डिंग की ये बातें क्यों कर रहा हूँ। मैं केवल उन इमारतों की बातें नहीं कर रहा जो हम जिनके नीचे भी नींव करते हैं। मैं उस इमारत की बात कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, उस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमारी जिंदगी है, जो हम अपने आप को बनाते हैं, जो हम अपने आप को बनाते हैं कि मुझे कैसे होना है, मुझे कैसे जाना है, या मेरी नींव मुझे कैसे मजबूत करनी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है तभी वो ऊंचाइयों को छूती है, वैसे हमारा बेस एकदम सुदृढ़, एकदम मजबूत, एकदम हार्ड होगा, एकदम नीचे से गहराइयों तक भरा होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स अपन ऊंचाइयों तक जा पाएंगे। और वो उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कोलगिरी, अगर आपको नाम ना सुना हो तो गूगल करिएगा, मिल जाएगा। कोलगिरी टावर, जिसकी ऊंचाई लगभग 190.8 मीटर, 190.8 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उसका वजन लगभग 10,884 टन, 10,884 टन माय डियर फ्रेंड, जिसका वजन है। अब फैक्ट की बात बताऊं, सीखने की बात बताऊं तो उसका 6,349, 6,349 टन सारा का सारा जमीन के नीचे है, सारा का सारा नींव में भरा हुआ है। सीखने की बात हमारे माय डियर फ्रेंड्स यहीं से आती है। सीखने की बात यहीं से आती है कि उसका आधे से भी ज्यादा वजन, आधे से भी ज्यादा माल, आधे से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन नींव के नीचे हुआ है, इसलिए वो आधा ऊपर खड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी टावर का, आप आईफिल टावर को जानते होंगे, उसका लगभग 2/3 भाग जमीन के नीचे है, तब वो इतना ऊपर खड़ा है। हर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नहीं जाता, मैं अपने दिमाग के, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के कंस्ट्रक्शन पे आता हूँ कि अपनी लाइफ को बनाना है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड ना ये ऊंचाइयों को छूगी, ना ये ऊपर जाएगी, और ना कुछ होगा। अगर हमारे इस कंस्ट्रक्शन को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा कि जैसे हर बिल्डिंग को, हर मकान को, हर ऊंची ऊंची इमारतों को भरने के लिए माल, सरिया, सीमेंट, बजरी, पत्थर, ये सब लगते हैं, वैसे हमारे बॉडी को, हमारी मंजिलों को पाने के लिए भी कंस्ट्रक्शन होगा। वो कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डर नहीं करेगा, उसके बिल्डर भी हमें होंगे, वर्कर ही हमें होंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बिल्डर भी हम, उसके इंजीनियर भी हम, और उसके वर्कर भी हम, कि हमें ही सब कुछ करना होगा। अब उसका माल क्या होगा? उसका माल मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे किसी को बिजनेस में हस्ती बनना है, बिजनेस की बड़ी हस्ती बनना है, किंग पिन बनना है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसको बिजनेस को समझना होगा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस की किताबें पढ़नी होगी, उनके साथ बैठना होगा जो बिजनेस को बहुत कुछ जानते हैं, जो बिजनेस को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके साथ बैठना। वही उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वही उसकी नींव हो जाएगी मैडम, वही उसकी नींव हो जाएगी। अगर किसी को कोई कहता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो पैसे से रिलेटेड सारी किताबें पढ़नी होगी, और उनके पास बैठना होगा, उनसे सीखना होगा जो पैसे को बहुत कुछ जानते हैं, और जो ये जानते हैं कि पैसा है क्या, क्या है पैसा, की पैसा क्या बनाता है, क्या ये हमें बनाता है, और इसे कैसे यूज करता है, कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा जाता है, सब कुछ सीखना होगा। ये सब कुछ
हमें माय डियर फ्रेंड्स हमारी नींव मजबूत करता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, उसका सारा नॉलेज आपकी नींव मजबूत करता है। और मैं कहता हूँ अगर बिना नींव की कोई कहीं पहुंच भी जाता है, जिसे हम किस्मत कहते हैं, उससे कहीं पहुंच भी जाता है तो वो उस तितली की तरह होता है जिसे उसके अंडे से बिना संघर्ष के निकाल दिया जाता है, कि जिसे उस तितली को उसके अंडे से बिना संघर्ष किए उसे निकाल दिया जाता है। और वो ज़्यादा देर नहीं जी पाती है, वो अपने लायक ज़्यादा देर नहीं जी पाती है, वो केवल चंद पलों की नहीं जी पाती है, वो मर जाती है। उसी तरह अगर हम संघर्ष किए बिना, अगर हम अपनी नींव मजबूत करे बिना उन ऊंचाई को पहुंच भी जाते हैं तो हमारे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नींव को गिराने वाली बहुत सी दिक्कतें आएंगी, जैसे अपन हवा, पानी, बारिश, बाढ़, भूकंप, सब की बात करते हैं। लेकिन नींव को बचाने की एक ही तरकीब है कि नींव मजबूत होनी चाहिए हमारे फ्रेंड्स। उस तितली की तरह जो संघर्ष करके अपने अंडे से बाहर आती है और सारी जिंदगी मजे से जीती है, उसी तरह संघर्ष करके नींव मजबूत करनी होगी। इसीलिए जिंदगी खुशहाल, अच्छी और मजबूत बनेगी हमारे फ्रेंड्स।